नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का पहला अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद कल्कि जी ने कुछ मलेच्छों को बाणों द्वारा बेध कर और कुछ को तलवार से मार कर यमलोक पहुंचाया। इसी प्रकार विशाखयूप, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक, गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि ने भी मलेच्छों को यमलोक पहुंचाया। कपोत, रोमा, कालाक्ष, काकृष्ण आदि शुद्धोधन और अन्य बोध की संतानें उनकी कल्कि जी की सेना के साथ लड़ाई करने लगी। उस घोर युद्ध में भूमंडल से सभी प्राणी भयभीत हो गए। भूतनाथ प्रसन्न हुए। खून से सने हुए लाल कीचड़ से संग्राम की भूमि ढक गई। लड़ाई के मैदान में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथियों के खून की नदी बहने लगी। इस नदी में गिरे हुए बाल ऐसे लगते थे मानो काई का समूह हो और घोड़े धनुष तरंग के समान दिखाई देने लगे। हाथी ऐसे लग रहे थे मानो कठिनाई से पार होने योग्य बल हो, मानो कठिनाई से पार होने योग्य पुल हो। खून की इस नदी में बहते हुए सिर कछुए, रथ, नावे और हाथ मछली जैसे लग रहे थे। खून की इस नदी के तट पर गीदड़ और बाज खुशी से ऐसी आवाजें करने लगे मानो नगाड़े की आवाज हो रही हो। इसे सुनकर सज्जन मनस्वी बहुत प्रसन्न हुए। हाथी पर सवार योद्धा हाथी पर सवार योद्धाओं से, घोड़े पर सवार योद्धा घोड़े पर सवार योद्धाओं से, ऊंट पर सवार योद्धा ऊंट पर सवार योद्धाओं से और रथ पर सवार योद्धा रथ पर सवार योद्धाओं से लड़ने लगे। बाणों से बींधे यानी कटे हुए हाथ, पांव और सिर शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बहुत से हारे हुए भयभीत योद्धा रोके जाने पर भी भस्म रमे जैसे धूल धूसरित मुख, गोरुआ यानी लाल जैसा धारण किए हुए रक्त रंजित वस्त्र और बिखरे बालों से सन्यासी जैसे लगते पलायन कर गए। कोई कोई तो व्याकुलता से भागने लगा और कोई कोई बार बार पानी मांगने लगा। इस प्रकार कल्कि जी की सेना ने बाणों से बींधकर मलेच्छ सेना में कोई भी चैन से सकुशल न रहा। उनकी रूपवती, बलवती, पतिव्रता युवतियां रमणियां भी संतान का सुख और उनका सहारा छोड़कर युद्ध में अपने अपने पति की सहायता करने के लिए कोई गधे पर, कोई हाथी पर, कोई विहंग पर, कोई घोड़े पर, कोई गधे पर, कोई ऊंट पर और कोई बैल पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आ गई। ये सुंदर प्रभा यानी कांति वाली स्त्रियां अनेक गहनों से सजी धजी युद्ध के साज में तैयार होकर धनुष बाण धारण करके आई थी। इनके कर कमलों में बाजूबंद भी शोभित थे। सुंदर आकृति वाली इन स्त्रियों में कोई ईश्वरिणी, कुलटा अथवा व्यभिचारिणी, कोई पतिव्रता और कोई विलासिनी थी। ये नारियां अपने अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर बदला लेने के लिए कल्कि सेना के साथ युद्ध के लिए आगे पड़ी। शास्त्र में कहा है कि मनुष्य मिट्टी, राख, लकड़ी आदि की बनी चीज पर प्रभुता अथवा अधिकार बनाए रखने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए युवतियों के लिए अपने प्राण के समान अपने अपने पति की मृत्यु अपने सामने देखकर सह लेना असंभव था। इसके बाद मलेच्छ स्त्रियां अपने अपने पति को बाणों से बिंधा हुआ और बेचैन देख उन्हें पीछे हटा उनके अस्त्र शस्त्र लेकर कल्कि जी की सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगी। उन स्त्रियों को युद्ध करने को तत्पर देखकर कल्कि जी की सेना विस्मय से भर गई और उसने कल्कि जी के पास जाकर यत्न पूर्वक यानी सादर पूरा समाचार बताया। युद्ध करने की इच्छा वाली स्त्रियों का हाल सुनकर महान बुद्धिमान कल्कि जी प्रसन्नता पूर्वक रथ पर चढ़कर सेना और सेवकों के साथ उस स्थान पर आए। अनेक शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाली तरह तरह की सवारियों पर चढ़ी हुई व्यूह रचना करने वाली उन मलेच्छ महिलाओं को देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्कि जी उनसे बोले, हे महिलाओं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए उत्तम वाक्य कहता हूँ, तुम उसे सुनो। क्या पुरुषों का स्त्रियों के साथ युद्ध करना उचित है? अर्थात उचित नहीं है। लहराते बालों से शोभायमान, नैनों को आनंद देने वाले तुम्हारे इन चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर कौन पुरुष प्रहार करेगा?
तुम्हारे वृक्ष स्थल पर कुछ यानी स्तन रूपी शिव विराजमान है। सुंदर हार ने सर्प के समान उन स्तन रूपी महादेव जी को विशोभित किया है। इसे देखकर कामदेव का घमंड भी चूर चूर हो जाता है, अर्थात जो अत्यंत सुंदर है उस पर कौन पुरुष प्रहार करेगा। तुम्हारे कलंक से रहित चंद्रमुख पर लहराते बाल ऐसे है जैसे चकोर चांदनी का पान कर रहे हैं। पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो ऐसे मुख पर प्रहार करेगा। भारी स्तनों के बोझ से थोड़ी झुकी हुई तुम्हारी बहुत पतली कमर छोटे छोटे रोओं से सुशोभित है। ऐसे अंग पर कौन पुरुष प्रहार करेगा। तुम्हारे इन आंखों को सुख देने वाले वस्त्रों से ढके अति सुंदर दोष रहित जघन पर कौन पुरुष बाणों की मार करेगा। कल्की जी के ये वचन सुनकर मलेच्छ स्त्रियां हंसने लगी और बोली, हे महात्मन, जब आपने हमारे पतियों को मार डाला तब हमारा भी नाश हो चुका। यह कहकर वे स्त्रियां कल्की जी का नाश करने के लिए तैयार हुई। वे जब अस्त्रों को छोड़ने लगी तो अस्त्र उनके हाथ में धरे के धरे रह गए। तलवार, शक्ति, धनुष, बाण, भाले, लाठी आदि सोने से मढ़े हुए शस्त्रों से उन शस्त्रों के अधिष्ठाता देवतागण साक्षात प्रकट होकर मलेच्छों की स्त्रियों से कहने लगे, हे स्त्रियों, हमने जिस यानी ईश्वर से तेज पाया है और जिस तेज के द्वारा हम प्राणियों को मारते हैं, इन्हें उन्हीं सर्वव्यापक परमात्मा समझो और दृढ़ विश्वास करो। हे स्त्रियों, हम इन्हीं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार गतिशील होते हैं। हमने इन्हीं परमात्मा से नाम और रूप पाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है। रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द आदि 5 गुणों के आधार पंचभूत है। इनमें रहकर ही ये अपना अपना काम करते हैं। ये कल्की जी वही परमात्मा है। इन्हीं की आज्ञा से काल, स्वभाव, संस्कार और संज्ञा आदि की आश्रय भूता परा प्रकृति महत्तम और अहंकार आदि उत्पन्न करती है। सृष्टि, स्थित और प्रलय यानी संसार की रचना, पालन पोषण और विनाश संसार का कार्य ईश्वर की माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही सबके आदि और अंत है। इनसे ही संसार की सभी शुभाशुभ बातें होती है और यही ईश्वर है। यह मेरा पति है, मैं इनकी स्त्री हूँ। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा अपना है, ये मेरे बंधु बांधव है। ये सब बातें स्वप्न जैसी है और जादू यानी इंद्रजाल जैसा तरह तरह के व्यवहार इनसे ही प्रकट हो रहे हैं। जो लोग केवल स्नेह और मोह के अधीन होकर आवागमन करते हैं, जो लोग राग, द्वेष, विद्वेष आदि के कारण कल्की जी की सेवा नहीं करते, वे ही इस संसार को सत्य समझते हैं। काल कहाँ से आया, मृत्यु कहाँ से आती है, यम कौन है, देवतागण कौन है, ये सब भगवान कल्की जी की ही अपनी माया द्वारा अनेक रूपों में हो गए हैं। ये महिलाओं, हम शस्त्र नहीं हैं, हमें किसी भी प्रकार की मार करने की शक्ति नहीं है। वे परमात्मा ही शस्त्र है, वे ही शस्त्र द्वारा मार कर सकते हैं। इसमें जो 2 भेद है वे केवल परमात्मा की ही माया है। जब दैत्यपति प्रहलाद के कहने के अनुसार भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण किया, तब जिस तरह हम शस्त्रगण उन पर प्रहार नहीं कर सके थे, उसी तरह कल्की जी के सेवकों पर भी आघात करने की शक्ति हमें नहीं है। अस्त्र शस्त्रों के यह वचन सुनकर स्त्रियों का हृदय अचरज में भर पड़ा। अस्त्र शस्त्रों के यह वचन सुनकर स्त्रियों का हृदय अचरज से भर गया और वे स्त्रियां स्नेह, मोह आदि को छोड़कर कल्की जी की सेना में आ गई। उन मलेच्छ स्त्रियों को ज्ञान की निष्ठा में लगा हुआ देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्की जी ने हंसकर पापों के समूहों को नाश करने वाले भक्ति योग के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद लक्ष्मीपति भगवान कल्की ने उन्हें आत्मनिष्ठा विषय कर्म योग और सांसारिक सभी प्रकार के भेदों का मूल ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिससे व्यक्तित्व कर्म करते हुए भी उसके फल को न भोगने वाले नैष्कर्म को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद उन सभी स्त्रियों ने कल्की जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त किया और इंद्रिय को जीतकर भक्ति से उस परम पद को पा लिया जो सन्यासियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी मलेच्छों के साथ भयंकर युद्ध कर उन बौद्धों एवं मलेच्छों के समूहों का वध कर उनकी जीवात्मा को ज्योतिर्मय स्थान यानी तारागण और उनकी पत्नियों को मोक्ष देकर भगवान कल्की बहुत ही शोभामान हुए।
जो लोग बौद्धों तथा मलेच्छों के नाश की यह कथा आदर पूर्वक सुनेंगे और दूसरों से कहेंगे, उनके समस्त शोक दूर होवेगे, उनका सदैव भला होगा, उनमें भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पैदा होगी और जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इस कथा को सुनने से सारी संपदा मिलती है, माया मोह दूर होती है और फिर संसार के दुखों से दुखी नहीं होना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।